वेश कर सभी लोग अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और मेरे साथ मिलकर मंगलाचरण में प्रवेश करके आज की कथा में गति करें भाव और श्रद्धा से। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणो करे कंकणम् सर्वांगे हरचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम् वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गभीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। ऋषि हनुमान जी महाराज की जय।
आइए श्री राम स्तुति मिलजुल कर मस्ती के साथ सब बोले और गाएं जय जय। मस्ती के साथ सब बोले और गाएं जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजेर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजेर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो
हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नगर के देवी देवताओं की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे। परम वंदनीय धर्म धुरंधर दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान की परम प्रीतमा प्रिय वल्लभा श्री जानकी मैया सदैव भगवान के श्री चरणों में बैठकर चंचरिक भाव से विनत भाव से समर्पित रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज की बाहुमयी उपस्थिति में उन्हीं के कारण करुणा के कारण नंद नंदन सुधानंदन भगवान श्री बालकृष्ण के पावन चरणों में बैठकर हमें और आपको इस श्रावण मास के पावन पर्व पर तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में और ठाकुर श्री बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से ये दिव्य भव्य अनुष्ठान पिछले 4 दिन से चल रहा है। सबसे प्रार्थना है अपना अपना स्थान ग्रहण करें, साथ ही साथ समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताओं, आज की कथा के मुख्य यजमान आदरणीय एस के गुप्ता जी दिल्ली, साथ ही साथ हमारे प्रधान जी अपने इष्ट मित्र परिवारी जनों के साथ जासमई से पहुंचे हैं। विदिशा से विक्रम सिंह लोधी 20-25 सदस्यों को साथ लेकर, ये हमारे 3 बार के यजमान हैं और पूरा परिवार आपका पहुंचा है। हमारे बहनपुरी से श्रीमान कांति प्रसाद जी और इस कथा में तन मन धन से समर्पित होकर इस अनुष्ठान को भव्यता प्रदान कर रहे इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक श्रीमान सत्यप्रकाश शर्मा जी हाथरस, पंकज किशोर वशिष्ठ जी अमापुर, पंकज किशोर मिश्रा जी अमापुर, हमारे परम मित्र श्रीमद् भागवत के सरस वक्ता सलदीप कृष्ण भारद्वाज जी भी आए हैं। सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अभी यहाँ जो ठहरे हुए लोग हैं, यदि आपके साथ का कोई कमरों में है तो उसको नारायण निकाल करके लाओ और कहो कथा में चलो। ठीक है। सबको सूचना दे दो। हम तो सोचते हैं गांव में ही सूचना दी जाती थी। हाँ, वृंदावन में भी ये सूचना देनी पड़ती है। उसका कारण यह भी है कि सुबह से लोग, कोई परिक्रमा में जाता है, कोई ठाकुर जी के दर्शन में जाता है, कोई निधिवन में जाता है, कोई सनई बिहारी जाता है, कोई प्रेम मंदिर जाता है और कोई यत्र तत्र जहाँ जहाँ उनका संपर्क है सब भ्रमण करते हैं। कोई कहीं नहीं जाता, फिर भी वो पड़ा ही रहता है। लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि अति हरि कृपा अरे जाहि पर होई, पाँव देह एहे मार्ग सोई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पंडाल में बैठे रहते हैं, फिर भी
कथा श्रवण नहीं कर पाते। और मुझे रोज 5, 7, 10 लोगों के फोन आते हैं, कहते महाराज आज हमने आपकी पूरी कथा फेसबुक पर लाइव सुनी, क्योंकि इस कथा का प्रसारण फेसबुक यूट्यूब चैनल पर पूरे देश विदेश में हो रहा है। तो रोज कहते हैं महाराज आज हमने अब आप यहाँ तक कथा आप सुना चुके हैं, आज यहाँ तक हो गई। तो हमने कहा सुनने वाले वहां भी सुन रहे हैं और न सुनने वाले यहाँ भी नहीं सुन रहे, क्या कहा जाए इसको। अति हरि कृपा चाहे पर होई, पावते मार्ग सोई। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है, अति कृपा होती है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि यह सामान्य कृपा है कि हम मनुष्य बने। कितने मनुष्य दुनिया में हैं विचार करो, 125 करोड़ तो भारत की जनसंख्या हो गई। और कल तो मोदी जी ने कमाल कर दिया, पूरा देश पूरी तरह से आजाद हो गया। अब तक 29 राज्य देश में थे और अब 30 हो गए। क्या करिश्मा किया है साहब। ये भी बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। एक किसी व्यक्ति ने मुझे बड़ा अद्भुत मैसेज भेजा, बोले महाराज पिछली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गंगा जी स्नान करने के लिए गए, उन्होंने कहा मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो गंगा जी की धारा प्रेम से बहती रहती है, इसलिए 5 साल शांत रहे। इस बार भगवान मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही और सीधे केदारनाथ गए। कहाँ? बोले भोले बाबा के धाम। तो उसने कहा कि भोले बाबा का काम क्या? बोले तांडव करना। तो बोले शुरू कर तो दिया। हाँ, तांडव शुरू हो चुका है। और विशेष बात यह है कि श्रावण के 3 सोमवार निकले हैं, तीनों में कुछ न कुछ हुआ है। अभी चौथा बाकी है। हाँ, दिल की धड़कन को सावधान रखें। और आज तुलसी जयंती है, इसलिए शायद तुलसीदास जी भी कहीं बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अब मोदी जी देर मत करो, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अब 1 सोमवार बचा है, देखो इसके लिए निसंदेह इस देश की सरकार धन्यवाद की पात्र है, जिसने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला कल भगवान भूत बावन शिव की कृपा से सब देशवासियों के मन को उत्साहित करने वाला निर्णय आया है। महाराज अति हरि कृपा विषय से जुड़ जाएं, चाहे पर कितने मनुष्य हैं आप देख, 125 करोड़ भारत में है। 200-250 कथाएं वृंदावन में चल रही हैं। पूरे देश में 4-6 हजार 10,000 कथा चल रही होंगी। कितने लोग लाभान्वित हो पा रहे होंगे? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। बाकी 100 करोड़ क्या कर रहे हैं? अति हरि कृपा, अद्भुत पंक्ति है। जाहे पर होई पावते मार्ग सो। जिस पर विशेष कृपा होती है वही यहाँ आता है। विक्रम सिंह लोधी 400 किलोमीटर दूर से 40, 25, 30 लोगों को साथ लेकर के आ गए। हमारे प्रधान जी 5 लोगों को लेकर आए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितने संपर्क के हैं उनको भी बुलाया जाए। नेताजी इस कथा की जो व्यवस्था देख रहे हैं, रोज फोन करते हैं आज आइए आज आइए, और लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आए चले गए, कुछ 2 दिन रुके, कुछ 3 दिन रुके, कुछ दिन के दिन रुके, वो व्यवस्था है। लेकिन उसमें भी धाम में बैठ करके कथा सुनी जाए, ये तो ठाकुर की विशेष कृपा है। गांव में तो सब सुनते ही हैं। कल हम लोग भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव बड़े प्रेम से मना रहे थे, आनंद आया। कैसे है परमात्मा? अयोध्या में नित्य नित्य कहे बधाई गा रहे थे। क्या? अरे ब्रह्मा गावे या को पार वेद नहीं पावे। और
सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सर्वत्र जय जयकार, सब लोग आनंद मना रहे हैं। कैसा आनंद आया? मास दिवस बाद दिवस कर मरम न जाने कोई, सूर्य के घोड़े एक स्थान पर रुक गए। राम जी का दर्शन करने में मस्त हो गए। 1 महीने का दिन हो गया। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। स्थिति क्या है? सूर्य के घोड़े के स्थान पर रुके। अयोध्या में सर्वत्र जय जयकार है। कैसा परमात्मा आया है? नित्य नित्य कही। अरे ब्रह्म कैसे है राम जी? न इति आदि अंत को जासु न पावा। नित्य नित्य कही अरे ब्रह्मा गावे। न इति कैसे? या को पार वेद नहीं पावे, या को पार वेद नहीं पावे। सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। महाराज अवधेश को पता चला मेरे घर एक नहीं 4-4 पुत्र हुए हैं। अवधेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अवधेश ने क्या किया? दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानव ब्रह्मा नंद समान। स्थिति क्या है अवधेश की? परमानंद मोरे मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं। बाजे वालों को बुलवा लिया, बधाई गाई जाए। अवधेश ने क्या किया? बोले सर्वस दान दीन सब का हो, जेह पावा राखा नहीं। अवधेश ने खूब लुटाया। राम जी की बधाई में और कृष्ण की बधाई में एक अंतर है। देखो हम सब उत्सव धर्मी लोग हैं, हम आनंद में रहने वाले लोग हैं, हर समय मस्त रहते हैं। हमारे यहां मृत्यु को भी उत्सव कहा है। अब कहेंगे महाराज आपने ये क्या कह दिया? अच्छा बताओ मृत्यु उत्सव है या नहीं? जरा सोचिए, इसका प्रमाण हम आपको दे देंगे। मृत्यु को भी उत्सव कहा है और मृत्यु उत्सव मनाया है हम लोगों ने। जब कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मरता है और घर में सब आनंद रहता है, पूरा घर परिवार भरा पूरा होता है, नाती बेटे सब हो गए, मकान दुकान सब हो गए, गाड़ी घोड़े सब हैं। ऐसा व्यक्ति यदि परिवार को छोड़ करके जाता है, मरता है, तब तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही उसे विदा कर देते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? ढोल लगाड़े बजाते हैं, विमान निकालते हैं और उसको विदाई देते हैं। हालांकि मरा है, और उसको कैसे विदा करते हैं? खुशी खुशी विदा करते हैं, ढोल लगाड़े बजा करके। महाराज ये क्या है? मृत्यु उत्सव है या नहीं? मृत्यु को भी उत्सव कहा है। हम तो आनंद में रहते हैं। आप दर्शन करेंगे महीना के 30 दिन, एक पक्ष के 15 दिन और सप्ताह के 7 दिन सर्वत्र आनंद मनाते हैं। कोई रविवार को सूर्य की उपासना करता है, सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करता है, कोई मंगलवार की पूजा करता है, हनुमान जी का व्रत रहता है, कोई बुधवार की पूजा करता है, कोई बृहस्पतिवार को गुरु की पूजा करता है, कोई साईं बाबा की पूजा करता है, शुक्रवार को कोई वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, शनिवार को कोई शनिदेव का व्रत करता है, उसकी पूजा करता है, तिल चढ़ाता है। सप्ताह के 7 दिन बुक हैं या नहीं? अब आ जाइए 15 दिन, एक पक्ष के 15 दिन। देखो एक तरफ से चलें, नारायण हलचल नहीं है। एक पक्ष के 15 दिन कैसे हैं? प्रथमा प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक इसका दर्शन कराते हैं। रोज एक उत्सव है। देखो होली प्रतिपदा में मनाई जाती है, हाँ या ना? क्यों गुप्ता जी? प्रतिपदा की होली, भाई दूज, हरियाली तीज, गणेश चतुर्थी और कल ही निकल के गई है नाग पंचमी, कभी देव छठ, शीतला सप्तमी, जन्म अष्टमी, राम नवमी, विजय दशमी और एकादशी, देवोत्थान एकादशी, वामन भगवान की द्वादशी
प्रदोष की त्रयोदशी, अनंत चतुर्दशी और अमावस पूर्णिमा तो रोज है। जब आती है तब उत्सव मनाते हैं। पूरे के पूरे 15 दिन बुक है या नहीं है? व्रत सब बुक है। इसका मतलब क्या हुआ? साल में 365 दिन होते हैं और अगर हम उत्सव मनाने पर आ जाएं तो 370 उत्सव होते हैं। कोई दिन खाली नहीं। अयोध्या में कैसा उत्सव आया? खूब आनंद मनाया। और अवधेश ने क्या किया? सर्वस दान दीन सब खूब दान किया। देखो, हालांकि हमारा स्वभाव कहने का नहीं है, फिर भी कहेंगे, दान करने से कमी नहीं आती है। यदि लोगों ने दान नहीं किया होता ना तो वृंदावन में आज जो चमत्कार दिख रहे हैं ये दिखाई नहीं देता।